गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो 19-20 अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे तो आप उसको इग्नोर कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए, कहते हैं कि द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज़ 180 स्क्वेयर सेंटीमीटर and its height is 12 centimeter. If one of the parallel side is double that of the other, then the angle of two parallel side in centimeter. यानी आपको क्या चाहिए बेटा? लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको? लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड। आप सभी के पास आपका असाइनमेंट है, उसको ओपन कीजिए अच्छे से और स्टेटमेंट वो कम से कम 2 बार रीड कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि बेटा मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। मैंने क्या ले लिया बेटा? एक ट्रेपेजियम ले लिया। ठीक है, मैंने कहा ट्रेपेजियम बेटा ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। कहते हैं इसका एरिया दे दिया भाई। क्या दे दिया? एरिया। यानी आप सभी को पता है सर, जब आप एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? हम एरिया की। यानी एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है बेटा, उसका फॉर्मूला पता आप सभी को क्या सर? हाफ क्या होता है सर? सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते हैं बेटा? हाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? हाइट। तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है। और ये साइड और ये साइड होती है बेटा नॉन पैरेलल साइड्स। क्या होती है बेटा? ये आपकी नॉन पैरेलल साइड। क्या होती है बेटा? आपकी नॉन पैरेलल साइड होती है। अब आगे कंडीशन क्या कहता है? पहली बात सुनो, क्वेश्चन ने कहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे पास। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करता हूँ तो बेटा मेरे पास है 180। कितना है मेरे पास? 180 इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब मुझे पैरेलल साइड्स तो पता ही नहीं है और यही मुझे निकालनी है। यही मुझे निकालनी है। तो मैं कहता हूँ बेटा कि मान लीजिए आपके पास ये साइड मैं एक्स मान लेता हूँ, ए बी जो साइड है, और बेटा जो डी सी साइड है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? वाई मान लेता हूँ। क्लियर है? तो जब सम ऑफ पैरेलल साइड की बात आई तो सम करना है, यानी सर एक्स प्लस वाई कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट आपके पास ऑलरेडी गिवन है बेटा, वो कितने मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, सारा मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अगर मैं यहाँ से एक लाइन और लिखता हूँ सर, 180 किसके बराबर आएगा? एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा? मेरे पास 6 होगा। अब 6 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो 6 3 जा क्या कह सकते मैं? 80, ये 30 आ जाएगा। यानी बेटा 30 किसके बराबर आया मेरे पास? एक्स प्लस वाई के बराबर आया। आप इसको थोड़ा और चेंज करके क्या कह सकते हो कि सर हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जो आएगा वो किसके बराबर आ गया? 30 के बराबर आ गया। ठीक है, आपके पास इतना काम हो गया। अब स्टेटमेंट पढ़िए फिर से। कहता है वन ऑफ पैरेलल साइड इज डबल। कहते हैं इनमें से कोई एक जो पैरेलल साइड वो डबल है। इनमें से कोई एक पैरेलल साइड वो डबल है। तो मैंने देखा सर ए बी लेंथ मेरी सबसे ज़्यादा लेंथ दिख रही है और डबल की बात करें तो मैं क्या कहता हूँ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बच्चों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता हूँ वन साइड। मैंने कहा एक्स जो साइड है बेटा वो दुगनी है, डबल है। किसकी दुगनी बेटा? दूसरी साइड की। तो एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 2y रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? इतनी बात समझ में आई होगी नहीं आई होगी? तो मैंने कहा बेटा ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस रिजल्ट का, इस इक्वेशन का मैं यूज़ किस में कर दूँ बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देता हूँ। किस में कर देता हूँ मैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर, जब आपने x की जगह 2y रखा तो क्या है बेटा मेरे पास? 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो 3y कितने बेटे मेरे पास? 30 आएगा। कैंसिल हो गया। तो बेटा y की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 आएगी। कितनी बेटा मेरे पास? 10। जब आपके पास y की वैल्यू 10 आ गई तो फिर आप क्या कह सकते हो? सर जब y की वैल्यू मेरे पास 10 है तो आप फिर से किस में पुट कर दीजिए? x वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते? या तो आप ये भी कह सकते हो सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने मानी, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि पुट y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो प्यारे बच्चों जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास? 2 × 10। तो बेटा x कितना है मेरे पास? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास? 20।
यानी जो आपके पास पैरेलल साइड्स हैं वो क्या क्या होंगी बेटा, वो मेरे पास होंगी 10 और 20। कितनी होंगी बेटा मेरे पास, 10 और 20। ऑप्शन में आपके पास यही गिवन है। क्लियर प्यारे बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास दो पैरेलल साइड्स हैं, आपके पास एक ट्रेपेजियम है, आपको एरिया दे दिया ट्रेपेजियम का, ठीक है, और कहता है आपके पास क्या है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में मैंने रखा। बस जो एक कंडीशन दे रखी है बेटा, कंडीशन यही दे रखी है कि जो एक साइड है ना वो दुगनी है, किसकी दुगनी बेटा, दूसरी साइड की। तो आप सीधी सीधी बात कह सकते हो कि सर x इज इक्वल टू 2y। अब जो x की वैल्यू आप किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। जब आपने फर्स्ट में पुट किया तो आपके पास किसकी वैल्यू आई बेटा, y की वैल्यू आई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो उसमें फिर से किस में पुट कर दो, जहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है वहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आप लोगों से, देखिए बेटा 24 जो क्वेश्चन कहता है सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अच्छा, तो जिक्र किसका और बेटा, एक सर्कल का और है, किसका और एक सर्कल का, ठीक है। अगर सर्कल है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। क्वेश्चन ने कहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, द डायमीटर बाय 16.8, 16.8। देखो उसने क्या कहा, मैं डायरेक्ट सी बात करता हूँ कि बेटा जो सरकमफेरेंस है, कौन है बेटा मेरे पास, सरकमफेरेंस, ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बेटा, डायमीटर से। कितना ज़्यादा बेटा, डायमीटर से। और कितना ज़्यादा है बेटा, बाय, यानी 16.8। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चा है, ऋषभ बच्चा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो मेरा वेट है, यानी राहुल सर का जो वेट है, राहुल का जो वेट है बेटा वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ऋषभ से ज़्यादा है। तो मैं किसको रखूँ इक्वल में, ऋषभ रखूँगा, ठीक है। अब ऋषभ से कितना ज़्यादा है, मैंने कह दिया भाई ऋषभ से मेरा 50 केजी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बेटा, 50 किलो ज़्यादा है। तो किसका वेट आएगा, राहुल का वेट आएगा, नहीं आएगा। अगर आप लोगों को पता है सर ऋषभ का वेट अगर ऋषभ का वेट अगर 30 किलो है तो राहुल का वेट कितना हो जाएगा मेरे पास, 80 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ने कहा है कि क्या, कि जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर है, कहते हैं वो ज़्यादा है, सरकमफेरेंस ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, डायमीटर में अगर आप 16.8 को ऐड कर देते हो तो आपके पास सरकमफेरेंस आ जाएगी। सेम कहने की चीज़ वही है, भाई राहुल का वेट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ऋषभ से। कितना ज़्यादा है, 50 किलो ज़्यादा है। तो उम्मीद करूँगा ये जो स्टेटमेंट है आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़िए। कहता है कि आपको रेडियस चाहिए, क्या चाहिए बेटा, आपको रेडियस। तो कहता हूँ यार इस सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने आर मान ली। क्या मान ली बेटा मैंने, आर। अब सरकमफेरेंस, किसका सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस। फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है बेटा, 2πr होता है। अब बात डायमीटर की करते हैं। अब डायमीटर की बात करते हैं, रेडियस मेरे पास आर है, डायमीटर क्या होता है भाई, रेडियस का दुगुना। तो बेटा यहाँ से डायमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2r हो जाएगा। और प्लस में कितना है बेटा मेरे पास, 16.8 आएगा, 16.8। क्लियर? तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ और बाकी वैल्यू को एक तरफ। तो देखो यहाँ पे 2πr है और यहाँ पे 2r है। मैं कहता हूँ 2r को उठा लो भाई लेफ्ट की तरफ। तो बेटा जी मेरे पास क्या आएगा, 2πr माइनस का 2r कितना है बेटा, 16.8 आया। कितना है बेटा, 16.8। अब यहाँ से चेक किया सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे r है, यहाँ पे 2r है। तो इस कंप्लीट टर्म में से आप क्या कीजिए, आप 2r को कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, 2r को कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर पाई बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या है बेटा मेरे पास 16.8 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये 2 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 8.4 आ गया। यानी बेटा r इंटू में पाई माइनस 1 कितना है बेटा मेरे पास, 8.4 आया। मुझे तो r चाहिए, रेडियस चाहिए। अब मैं कहता हूँ भाई पाई की वैल्यू रख दो 22/7। क्या रख दो बेटा, 22/7। तो अगर मैं r इंटू में 22/7 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 8.4 आएगा।
अब इसको सोल्व कर लो यहाँ से। आर एलसीएम कितना है बेटा 7 आएगा। 22 माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना बेटा मेरे पास 8.4। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा 12 में से 7 के कितना बचेगा बेटा 5, यानी यहाँ से 15 बटा 7 और इक्वल टू कितना बेटा मेरे पास 8.4 आएगा। अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं रेडियस की, तो ये पलट के चला जाएगा, यानी 8.4 मल्टीप्लाई 7/15। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मेरे को इतना बता दीजिए। क्या आप सभी बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, मेरे को इतना बता दीजिए। मैं अब आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्या आएगा। इसका जो बेटा डायरेक्ट जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3.92 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस आ जाएगी। क्या बेटा मेरे पास ये रेडियस। कैलकुलेशन खुद करोगे भाई, कैलकुलेशन खुद करोगे, छोटी सी कैलकुलेशन है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि जो सर्कमफेरेंस है वो ज़्यादा है किससे बेटा, डायमीटर से। कितना ज़्यादा है 16.8। फॉर्मूले पता है तो सारा काम बढ़िया होगा, फॉर्मूले नहीं पता तो कुछ भी बढ़िया नहीं होना भाई, ठीक है। 7th क्लास के बच्चे हो पर टॉपिक पढ़ते हो आप लोग 9th क्लास का, आपने चेक भी किया अच्छे से, प्रॉपरली चेक किया है। तो मैंने यहाँ से क्या कहा बेटा, 2r को लेफ्ट में ले तो माइनस का 2r हो गया 16.8। कॉमन क्या ले लिया बेटा 2r। कॉमन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसा एक टर्म देखो, एक ऐसी वैल्यू देखो जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो मैंने देखा सर 2r एक ऐसी वैल्यू जो दोनों डिवाइड कर रही है, तो 2r क्या आ गया कॉमन आ गया, पाई-1। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि आप लोग थोड़ा पजल ना हो, तो पहले हमने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व किया है, फिर हमने जाके पाई की वैल्यू रखी है। और ये पाई की वैल्यू रखने के बाद ये प्रोसीजर तो आपका सिंपल से है, आप खुद कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 25। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सर ए बी इज इक्वल टू बी सी, और सर बी सी बराबर किसके मेरे सी डी के बराबर है, यानी कोई लेंथ है जो तीनों इक्वल है। आपके पास फिगर दे रखी है। देखिए अगर मैं फिगर की बात करता हूँ तो एक फिगर आपके पास कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल दे दिया, और बेटा ये जो सेंटर था यहाँ से भी एक सेमी सर्कल और बना दिया इन्होंने, ऐसे कुछ इस तरीके से। क्लियर है। कह रहे इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना बेटा आपको, पेरीमीटर। देखिए ये ए और बी है, और यहाँ पे बेटा सी और डी है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा सर जो ए बी की जो लेंथ है वो 7 मीटर है, और जो बेटा सी डी की जो लेंथ है वो भी मेरे पास कितनी है 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने बोला बी सी जो आएगा ना, बी सी किसके बराबर बेटा, सी डी के बराबर है। यानी ये जो एक सेमी सर्कल है इसका जो डायमीटर वो 14 हो गया, पर उसने बात किसकी कर ली, हमसे रेडियस की कर ली। किसकी कर ली बेटा, रेडियस की। अब आप एक छोटी सी बात सुनना, बिल्कुल छोटी सी। आपको पता है सर जो सर्कमफेरेंस होता है, क्या होता है बेटा, सर्कमफेरेंस किसका बेटा, सर्कल का। सर्कमफेरेंस किसका होता है बेटा, सर्कल का। वो कितना होता है मेरे पास 2πr होता है। देखो बेटा जब 2πr होता है, अगर मैं बात करता हूँ बेटा सेमी सर्कल की, किसकी बात करता हूँ, सेमी सर्कल की, तो आपके पास क्या होता है सर, इस 2πr का आप हाफ कर दीजिए तो आपके पास क्या बेटा πr आएगा, ठीक है। और प्लस में बेटा क्या ऐड होता है आपके पास, डायमीटर ऐड होता है। क्या ऐड होता है आपके पास, डायमीटर ऐड होता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो कंप्लीट डायमीटर की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है कि मान लीजिए मैं इस बी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। किसे चलना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, बी पॉइंट से। तो ये ऊपर वाला मेरे पास तो आ जाएगा πr, तो प्लस में आपको क्या ऐड करना है बेटा, 7 ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपको, 7।
सेम काम अगर मैं इस रेड वाली फिगर की बात करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या है बेटा, रेडियस दे दिया। अब इस केस में सेंटर जो होगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा, सी पॉइंट होगा। कौन सा होगा मेरे पास, सी पॉइंट। अब जो रेडियस है वो 7 है, और बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक सरकमफेरेंस आएगा किसका बेटा, सेमी सर्कल का। वो कितना है मेरे पास, पाई आर आएगा। अगर मैं टोटल बात करता हूँ पेरीमीटर की, यानी बेटा मुझे क्या चाहिए, टोटल क्या चाहिए, पेरीमीटर। हाँ, टोटल यानी कंप्लीट फिगर का मुझे पेरीमीटर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, टोटल फिगर का मुझे पेरीमीटर चाहिए। तो आप क्या कहोगे सर कि एक तो आपके पास ए बी ऐड होगा, बिल्कुल होगा सर, प्लस में आप क्या लिखो, पाई आर। क्या लिखो बेटा, पाई आर। कौन सी फिगर की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ये ब्लू वाले जो पेन से मैंने सेमी सर्कल बनाया है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से प्लस करोगे सर, क्या प्लस किया आपने, सी डी प्लस किया, ठीक है। सी डी की जो लेंथ हो प्लस में। अब मैं कौन सी पेरीमीटर की बात करूं बेटा, जो आपके पास रेड फिगर वाला है। कौन सा बेटा, रेड वाला। तो बेटा फिर से मैंने पाई आर लिखा, कौन सा बेटा, रेड वाला। कौन सा लिखा बेटा, रेड वाला, ठीक है। ए बी की आपको लेंथ पता है सर कितनी है, 7 प्लस पाई आर। सी डी की आपको लेंथ पता है बेटा कितनी है, 7 प्लस में पाई आर। अब एक बात सुनो, 7 और 7 कितना बेटा, 14। और पाई आर कितना बेटा मेरे पास, 2 पाई आर। कितना मेरे पास, 2 पाई आर। अब हमें पता है सर ये हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपके पास ब्लू वाली फिगर थी उसमें भी रेडियस 7 है, और जो बेटा रेड वाली फिगर थी उसमें भी रेडियस मेरे पास कितनी है, 7 है। तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो बेटा 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7, और रेडियस की बात की तो बेटा मेरे पास कितना था, 7 था। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो 14 बाई दूनी 44, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास है बेटा 58 सेंटीमीटर। कितना है बेटा मेरे पास है, 58 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं कि आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी बेटा। आपके पास एरिया ऑफ सर्कल दे दिया, क्या दे दिया आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल। यानी जो मेरे पास दे रखा है बेटा वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल कितना बेटा मेरे पास, 616 स्क्वेयर सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सभी को पता है सर जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो मेरे पास क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वेयर। क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वेयर, 616 स्क्वेयर सेंटीमीटर। मुझे रेडियस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पाई की बात करता हूँ तो पाई रखो बेटा 22/7, आर स्क्वेयर को तो आर स्क्वेयर रहने दो, और यहाँ से बेटा मेरे पास 616 आ जाएगा। अगर मैं आर स्क्वेयर की बात करूँ तो बेटा 616 ये पलट के आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 7, 22 मल्टीप्लाई 7। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 11 2 से 22, 2 3 6, 0 2 8 16, 308 आएगा। दे बेटा तो 308 को डिवाइड किससे किया, 11 से। तो आपके पास यहाँ पे देखो क्या आएगा, आर स्क्वेयर कितना है बेटा मेरे पास, 308/11 मल्टीप्लाई 7। अब डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 8 बचे 11 8 88, 11 8 88 यानी 28 आ गए। यानी देखो अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट वैसे सोल्व करो। देखो आर स्क्वेयर कितना है बेटा, 28 मल्टीप्लाई 7 आया। सर आप 28 को भी तो ब्रेक कर सकते हो प्राइम फैक्टर में, क्या सर 4 मल्टीप्लाई 7 कह सकते हो। क्या कह सकते हो सर, 4 मल्टीप्लाई 7। मुझे तो आर चाहिए। अब बेटा आर चाहिए तो दोनों तरफ क्या लगता है, स्क्वेयर रूट लगता है। तो 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मैंने आप लोगों को हेरोन्स फॉर्मूला करवाया था अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ से जब दो चीज़ आई हैं तो एक चीज़ को मैं बाहर लिख सकता हूँ स्क्वेयर रूट के। तो क्या लिखा बेटा मैंने, 7 लिखा। अंदर क्या बचे मेरे पास, 4 बच जाएगा। अब 4 का स्क्वेयर रूट आप सभी को पता ही है कितना होता है बेटा, 2। तो 7 मल्टीप्लाई 2, तो बेटा जो रेडियस आएगी वो मेरे पास 14 सेंटीमीटर आएगी। कितनी बेटा मेरे पास, 14 सेंटीमीटर आएगी। सबसे आसान क्वेश्चन था। हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसको डाल दो इम्पोर्टेंट, आपके माइनर में आ सकता है। छोटी सी बात है,
ठीक है, स्टेटमेंट छोटी पर लॉजिक अच्छा है। कहते हैं साइड ऑफ ट्रायंगल आर डबल, जब आप किसी भी ट्रायंगल की साइड को डबल कर देते हो, क्या कर देते हो बेटा, डबल। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग में माना भाई लेट, इसकी जो साइड है एक्स मान ली, क्या मान ली बेटा, एक्स, इसकी जो हाइट भी एक्स मान ली, और बेटा ये भी क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली, तीनों साइड एक्स मान ली। ठीक है, अब जब तीनों साइड एक्स माना हो तो आप कहोगे कि सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई बिल्कुल हो गई। मैं यहाँ से एक काम करते हैं, भाई ये तीसरी साइड इसको वाई मान लो, क्या मान लो, वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, भाई एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर जो उसमें केस कहता है, तो आपको पता है सर हाफ इंटू, फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हाफ इंटू एक्स कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, यानी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर बाई टू आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप इन सभी साइड्स का डबल कर दो, क्या कर दो, साइड्स को डबल कर दो, जितनी भी साइड है। ठीक है, फिर से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया बेटा, अगर ये साइड एक्स है तो ये कितनी हो, मेरे पास 2x हो जाएगी, ये वाली 2x और ये वाली बेटा 2y हो गई। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एरिया ऑफ न्यू फिगर, एरिया ऑफ न्यू फिगर, आप कोई भी नाम दे देना, ठीक है, पर ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा, तो फॉर्मूला वही है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ, बेस की वैल्यू 2x है और बेटा हाइट की वैल्यू भी कितनी मेरे पास 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनो, 1/2, 2×2 = 4, 4x² कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर इसमें 4 को आगे लिख दूँ 4, और इनटू में 1/2x² कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। तो आपने क्या देखा कि सर जो आपके पास जो गिवन फिगर थी, गिवन फिगर का एरिया कितना है मेरे पास, हाफ x² है, नहीं है भाई, एक्स इसको और क्या कह सकता हूँ, इसको ये भी तो कह सकता हूँ 4 × x²/2, ये भी तो कह सकता हूँ। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि सर जो गिवन एरिया था, गिवन फिगर थी आपके पास, और जब हमने न्यू फिगर उठाई है तो उसका एरिया देखा तो वो 4 गुना है भाई, कितना गुना बेटा, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स। तो आपके पास जो आंसर है, कहते हैं कि एरिया क्या रिमेन इनका सेम है, भाई बिल्कुल नहीं है सर, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है। फिर कहते हैं क्या इनका एरिया डबल है, वो भी नहीं है। क्या इनका एरिया 3 गुना है बेटा, वो भी नहीं है। जो इनका एरिया है बेटा वो कितना गुना है, 4 टाइम्स, कितना गुना बेटा, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, और कहते हैं उसने जो एंगल बनाया वो ए पे बनाया 90 डिग्री का। कितने बनाया बेटा, ए पे 90 डिग्री का। देखना A, B और C। तो कहते हैं जहाँ पे आपका पॉइंट A है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, अच्छी बात है। कहता है अगर AB की लेंथ मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, कितनी बेटा, 8 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ मेरे पास कितनी बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या कि आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर। अब बात सुना छोटी सी, जब क्वेश्चन ने पेरीमीटर का बोल रहा है तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी बेटा AB जमा AC जमा BC। तो AB आपको पता है सर 8 है, AC आपको पता है सर 6 है, पर मुझे BC नहीं पता। 8 और 6 14, यानी 14 + BC, यानी मुझे क्या काम करना है बेटा, BC की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है। तो हम कहते हैं वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर हो बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेटा प्लस में बेस का स्क्वायर। अब 90 डिग्री का ये एंगल है, तो सामने वाली साइड क्या होती है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। तो आप क्या लिखेंगे सर, BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरे पास, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अगर मैं BC की बात करता हूँ तो BC तो निकालना है, BC का स्क्वायर। AB कितना है बेटा मेरे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। AC कितना है बेटा 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का कितना बेटा 36।
कितना है मेरे पास 100 आया, और ये क्या चलेगा मेरे पास BC का स्क्वायर। अब जब मुझे BC निकालना है तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते नहीं लगाते। तो बेटा जी BC की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। कितनी आई बेटा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब इसको ले जाके बेटा पेरीमीटर निकाल दो। क्या निकाल दो, पेरीमीटर। तो आपके पास कितना आएगा सर 14 + 10। तो आपके पास जो पेरीमीटर आएगा बेटा वो 24 आएगा। कितना है बेटा मेरे पास 24। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए 29 क्वेश्चन नंबर। देखिए 29 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन कहते हैं एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, मेरे पास फिर से बात करते बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं इसका एरिया दे दिया। क्या दे दिया बेटा, एरिया। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ क्या सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं नाम दे देता बेटा A, B और C। कहते हैं इसका एरिया मुझे पता है इस ट्रायंगल का, वो कहते हैं बेटा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। आगे बोलता है कि इफ़ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज 4 सेंटीमीटर। कहता हूँ बेटा जहाँ पे राइट एंगल है वहाँ पे मैंने साइड कितनी ली बेटा 4 सेंटीमीटर ले ली। क्या ले ली बेटा, एक साइड 4 सेंटीमीटर, यानी मैंने बेस कितना ले लिया 4 सेंटीमीटर ले लिया। अगर मैं यहाँ से बेस की बात करता हूँ तो मेरे पास बेस BC है और हाइट कितनी बेटा मेरे पास AC है। तो आ जाओ 20 बराबर क्या होगा मेरे पास 1/2। BC कितना बेटा मेरे पास 4 है, इंटू में क्या होगा मेरे पास AC होगा, 2 दूआ 4, यानी 20 किसके बराबर बेटा 2 गुना AC हो गया, 2 से 20 कैंसिल। तो बेटा AC की जो लेंथ होगी या जो वैल्यू होगी, सॉरी AC नहीं बेटा हाइट AB आएगा यहाँ पे, दिमाग पता नहीं कहाँ ही जा रहा है। देखो AB की जो लेंथ है बेटा वो मेरे पास कितनी है 10 आई। कितनी है बेटा मेरे पास 10। तो ये जो लेंथ है बेटा मेरे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ क्रिएट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ने कहा देन द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज। कहते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपने एल्टीट्यूड डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, एल्टीट्यूड। ये हाइपोटेन्यूज थी AC, इसके ऊपर आपने एक एल्टीट्यूड डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, एल्टीट्यूड। ठीक है, मान लीजिए एल्टीट्यूड BM हो गया। क्या हो गया, BM। मैं कह देता हूँ बेटा जो BM है ना वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब काम क्या करोगे, हमें AC निकालनी है। क्या निकालनी है अब हमें, AC। तो बेटा यहाँ से क्या कहेंगे, टू फाइंड AC। टू फाइंड AC, तो AC निकाल सकते हो किससे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी बेटा AB का स्क्वायर, और बेटा बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो निकालना है, पर मुझे AB पता है बेटा। AB कितना है मेरे पास 10, तो 10 का स्क्वायर। मुझे BC पता है बेटा कितना है 4 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 116 AC का स्क्वायर। और मैं AC की बात करता हूँ तो आप क्या कहोगे सर, स्क्वायर रूट करो किसका 116 का। किसका बेटा, 116 का। तो इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए 29 × 4 कर लीजिए, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ठीक है, इसको लिखो सर 4 × 29, 4 × 29। तो 29 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। हाँ 4 का स्क्वायर रूट होता है। तो बेटा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो आपके लिखोगे सर 2 इंटू में रूट 29, 2 इंटू में रूट 29। आपके पास AC आ गई। ठीक है, अगर आपके पास AC आ गई तो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से थी, आपको पता है ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया सर AC जो है वो मेरे पास कितनी है 2 इंटू में रूट 29। और क्वेश्चन ने कही आपको ये एल्टीट्यूड चाहिए, नहीं आपको BM चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको, BM, यानी बेटा आपको ये हाइट चाहिए अब। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर कि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब इस केस में जो बेस होगा, इस केस में हाफ जो बेस होगा बेटा वो AC का काम करेगा, और जो हाइट होगी बेटा वो किसका काम करेगी, BM का काम करेगी। और आपको एरिया ऑलरेडी पता है, एरिया कितना आपके पास 20 है, कितना बेटा आपके पास 20, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 इक्वल टू 1/2, AC की वैल्यू पता है सर, 2 इंटू में कितना है मेरे पास √29, इंटू में क्या है मेरे पास BM आएगा। तो 2 से 2 आप क्या कर सकते हो बेटा, कैंसिल कर सकते हो। अब ये 229 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास कितना है बेटा 20/√29 इज इक्वल टू BM। तो जो बेटा आपके पास जो एल्टीट्यूड की जो लेंथ आई है वो मेरे पास कितनी है बेटा 20/√29। अगर ये मैं क्वेश्चन 5 मार्क्स में दूँ तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि इसने आपसे दो चीज़ें पूछ रखी हैं। एक तो उसने आपसे पहले हाइपोटेन्यूज पूछा, हाइपोटेन्यूज पूछने के बाद बेटा उसने क्या पूछा आपसे, हाइपोटेन्यूज के ऊपर उसने एल्टीट्यूड डाला है। क्या डाला उसने, एल्टीट्यूड, वो चीज़ उसने डिस्कस की है। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रिपीट करना बेटा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छी समझ में आया होगा। इसको एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहा है भाई, अब चेक कर लीजिए अच्छे से एक बार। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कहता है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड लेंथ इज रेक्टेंगल। देखिए बेटा मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। कहते हैं सर इसका रेशियो दे दिया लेंथ और ब्रेथ का, कहते हैं 4:3। जब भी आपको पता है सर रेशियो में बात करें तो हम x मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो मैंने कहा बेटा जो इसकी लेंथ है वो मेरे पास 4x हो गई, और जो इसकी ब्रेथ है बेटा वो मेरे पास कितनी हो गई 3x हो गई। कहते हैं इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बी 128। अच्छा इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCOD, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा कि आपके पास पेरीमीटर दे दिया, क्या दे दिया बेटा आपके पास पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना बेटा मेरे पास ये है 182, कितना बेटा 182। अब पेरीमीटर दे दिया, फॉर्मूला पता है सर 2 इंटू में क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इज इक्वल टू 182। बेटा लेंथ प्लस अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूँ 2 राइट में जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा 182/2, तो 2 नहीं 18 और 2 एकम 2, इन बेटा लेंथ प्लस ब्रेथ मेरे पास 91 आया। लेंथ आपको पता है सर कितनी 4x है, ब्रेथ आपको पता है बेटा कितनी है 3x है, 91। तो 7x किसके बराबर बेटा मेरे पास 91 आ गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 91/7, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13 आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू 13 आ गई तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा लेंथ, लेंथ क्या है मेरे पास DC, यानी मेरे पास क्या बेटा 4x। तो 4 मल्टीप्लाई में 13, 13 चौक 52, तो कितने बेटा मेरे पास 52 लेंथ आ गई। सेम काम क्या कहता है बेटा, विड्थ की बात करते हैं यानी ब्रेथ की बात करता है। तो ब्रेथ मेरे पास 3x है, तो 13 तिया 39, 39। तो बेटा मेरे पास कितना आया, जो विड्थ है वो मेरे पास कितनी आ गई बेटा मेरे पास 39 आ गई। कितनी आ गई बेटा मेरे पास 39। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन ने बोला है डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ यानी विड्थ की बात कर लेता हूँ। तो बेटा 52 में से क्या माइनस कर दो 39 माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाए बेटा मेरे पास 12 में से 9 गए 3, 13। तो बेटा 13 सेंटीमीटर इनका डिफरेंस आएगा। सभी बच्चे एक बार अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस भी ज़रूरी होती है।
जब आपको बिल्कुल क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाता है तो बेटा आपका फ़र्ज़ है कि आप क्लास को प्रॉपरली अटेंड कीजिए, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस होता है बेटा वो बहुत लेंथी होता है। एक टीचर ही उसको कंप्लीट नहीं करवा सकता। जब स्टूडेंट उनके साथ होते हैं टीचर के, तो जो चाहे वो 150 क्वेश्चन हो चाहे 200 क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल आराम से उस चीज़ को हम कवर कर लेते हैं। तो घर पर आप लोगों की जो भागीदारी है, जो काम करने की क्षमता बेटा, वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस आप लोगों की। हमेशा एक बात याद रखो, जैसे अगर आपको कोई बड़ा पद मिलता है या आप मान लें कोई बच्चा प्रिंसिपल बन गया है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसी प्रकार सेक्शन में होते हैं फाउंडेशन, नॉन फाउंडेशन, तो फाउंडेशन क्लासेस के बच्चों के पास बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उनको जहाँ पे नॉन फाउंडेशन के बच्चे मेहनत करते हैं, उनसे आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपका रिजल्ट बनता है और तभी आप और बच्चों से निखर पाते हो। तो आप जिस सेक्शन में बैठे हो अच्छी बात है, उस सेक्शन की गरिमा को भी बनाए रखो, मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जहाँ पे डाउट लगे अपने टीचर से उनको डिस्कस करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जो आज मैंने जो करवाया है और जो आप लोगों ने समझा है, अच्छे से क्लास ली आप लोगों ने, तो उसको अच्छे से नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना। और हो सके तो आप क्वेश्चन 31 से 37 तक, 37 तक खुद ट्राई करना बेटा। क्या करना? खुद ट्राई करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैव ए गुड डे।